हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे और अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज वर्णिका यानी क्लास 10th का लॉकडाउन में आप लोग यही एक माध्यम है, इसलिए आप लोगों तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी तरह का पहुंचा रहे हैं। और हमारे जितने भी दोस्त या छात्र छात्राएं हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें, और केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, मैथ जो भी आपको पढ़ना, साइंस जो भी सवाल, तो आप लोग जाके वीडियो लिस्ट में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देख सकते हैं। तो चलते हैं, ये वर्णिका पार्ट 1 है, दही वाले मगम्मा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दही वाले मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो वो श्रीनिवास जी है। अगला है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो वो है मगम्मा। उसके बाद है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो वो बेंगलुरु से। अगला है, दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो वो हो जाएगा आंसर बहुओं को। ठीक है। अगला है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो वो दही बेचती थी। अगला है, फिर मगम्मा के गांव का नाम क्या था? जी हाँ, मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। ठीक है। और बहुत ही अच्छा ये कहानी है। यदि कहानी भी आप लोग को सुनना है ना, तो बस एक कमेंट कर दीजिएगा, या फिर खुद से भी पढ़िएगा, तो कहानी बहुत ही बेस्ट है। हम तो सलाह भी देते हैं कि यदि और ज़्यादा नंबर आप लोगों को लाना हो तो आप लोग जाके कहानी स्वयं पढ़ें। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सुनिएगा तो आपको एक झटके में तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बात बता दें, ये कहानी कर्नाटक का था, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। इसलिए श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषा के सफल कहानीकार भी माने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कब से कहा? तो वो है दोपहर से। ठीक है। उसके बाद है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो वो मखमल के। उसके बाद देखते हैं, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ, रंगप्पा जो था वह कहाँ का रहने वाला था? तो वो मगम्मा का ही गांव का था, यानी कि वेंकटपुर का। ठीक है। अगला देखते हैं, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? वो कुआं के पास। कुआं का नाम था अमराई कुआं। ठीक है। या तो कुआं के पास, यदि अमराई कुआं रहे तो फिर वही लगाइएगा। ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रंगप्पा खेलता था, यानी क्या खेलता था? तो वो जुआ खेलता था, जो पेशे से, इसलिए वो जुआरी भी था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो बहू को। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो वो माँ जी के पास। और ये भी बता देते हैं कि कहानी में माँ जी किसे कहा है? तो वो लेखक श्रीनिवास जी को कहा गया है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? तो वो 6 जून 1891 में हुआ। अगला, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? जी हाँ, मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो वो है रंगप्पा। ठीक है। और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अधिकतम यानी कि 7 या 8 नंबर आता है। अभी आप लोग 10 मिनट देखिएगा ना, तो पक्का 10 नंबर आपका रखा हुआ है। ठीक है। और अगला देखते हैं, 2 वीडियो बनेगा वर्णिका पर ऑब्जेक्टिव में। एक में 3 तक होगा, फिर दूसरा में 4 और 5 होगा। ठीक है। और मैथ साइंस जो भी आपको पढ़ना है जाके देख सकते हैं। तो अगला है, ढहते विश्वास से, ये उड़िया भाषा में लिखा गया था, क्योंकि ये उड़ीसा का कहानी था। ठीक है। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? सातकोड़ी होता है। और अगला है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? पहले ही बता दिया, उड़ीसा का, इसलिए उड़िया भाषा में लिखा गया था। और अगला है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो वो हो जाएगा महानदी का। ठीक है। और एक बात आपको बताना भूल गए कि वो जो दही वाली मगम्मा था, वो तो कन्नड़ में लिखा गया था, उसको किसने किया था हिंदी में? तो वो हो जाएगा B.R. नारायण ने। ठीक है। और अगला देखते हैं, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? जो किस भाषा से, यानी कौन सा भाषा से उसको अनुवाद करके हिंदी में लिखा गया? तो वो हो जाएगा उड़िया। यानी जहाँ का कहानी रहेगा ना दोस्त, तो वही भाषा हो जाएगा वहाँ का मुख्य, और फिर उसको हिंदी में अलग लेखक ने अनुवादित किया है। ठीक है। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत था। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है। और अच्युत सबसे बड़ा लड़का था उसका। अगला देखते हैं, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो जी हाँ, 2 लड़के थे लक्ष्मी के, और 2 लड़की थी। टोटल 4 संतानें थी लक्ष्मी को। ठीक है। अगला है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में। जी हाँ,
होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखते हैं लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। जी हाँ, लक्ष्मण जो था वह नौकरी कहाँ कर रहा था, क्योंकि बहुत ही गरीब थे ना, इसलिए वो नौकरी करने मतलब दूसरे, हाँ, वो यानी कि कलकत्ता गए हुए थे। ठीक है, लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम सिंपल है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति का नाम तो लक्ष्मण। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, गुणनिधि था। ठीक है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम गुणनिधि था। उसके बाद देखते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर। जी हाँ, हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पर है, तो वो है महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर है दोस्त। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है किस शहर को बचाने के लिए महाराज याति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो वह है कटक। कटक शहर को बचाने के लिए महाराज याति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाए थे महानदी पर। ठीक है, अगला है लक्ष्मी के ससुर कब मर गए थे, यानी लक्ष्मी के ससुर कब एक्सपायर हो गए थे। तो वह है बांध में काम करते समय। जी हाँ, वही बांध जो कि पत्थर का बांध बन रहा था ना, तो उसी में काम करते समय वे पत्थर में दबकर शहीद हो गए थे। ठीक है, जो भी अपना राज्य अथवा देश या अथवा अपने क्षेत्र के सेवा करते करते मृत्यु हो जाता है जिसका, तो उससे शहीद कहते हैं। ठीक है, अगला गुणनिधि ने किस दल का गठन किया, तो वो हो जाएगा स्वेच्छा सेवक दल। ठीक है, स्वयं सेवक दल नहीं बल्कि स्वेच्छा सेवक दल, चूँकि वो पढ़े लिखे थे। अगला है बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, इसी खबर पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था, तो वो है गांव के सरपंच। जी हाँ, गांव के सरपंच ने ही गुणनिधि से कहा कि जाके पूरा गांव में ये बातें फैला दो कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगला है लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। जी हाँ, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, अभी आपको पहले बता चुके हैं, 2 लड़कियां थी लक्ष्मी को। ठीक है, अगला अध्याय 3 में माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जी हाँ, माँ कहानी जो है अध्याय 3 में वर्णिका का, उसके रचयिता कौन है, ईश्वर पेटलिकार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। जी हाँ, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, 4 संतानें थी टोटल। ठीक है, इसमें भी 2 पुत्री और 2 पुत्र था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मंगू, जी हाँ, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी, तो मंगू के अलावा उनकी माँ को 3 संतान थी। ठीक है, इसे 4 और मंगू को छोड़ा के यानी अलावे 3। अगला माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो वो मंगू है। मंगू जन्म से ही क्या थी, तो पागल और गूंगी दोनों थी। ठीक है, मंगू जन्म से ही पागल एवं गूंगी दोनों थी। अगला देखते हैं मंगू के कितने भाई थे, 2 थे। अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मंगू 2 बहन और 2 भाई थे। ठीक है दोस्त, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका अंतिम पार्ट ही है, और उसके बाद चलेगा यानी अध्याय 4 और 5 अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो मंगू के कितने भाई थे, तो मंगू के 2 भाई थे। और हाँ दोस्त, यही एक तो माध्यम है आप लोगों का लॉकडाउन में पढ़ने का। ठीक है, तो मंगू के कितने भाई थे, 2। पढ़ाई माही कान छेदती है, ये क्या है, तो ये कहावत है, मुहावरा नहीं है, कहावत है। ठीक है, ये गांव घर में भी आप लोग सुने होंगे। अगला है किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो वह ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू जो है अगहन महीना है ठीक हो सकती है। ठीक है, अगला है माँ के लिए कौन सा माह यानी महीना आराध्य देव बन गया था, वो था अगहन, क्योंकि उसको आस लग गया था कि मेरी बेटी जो है वो अगहन महीना में ठीक हो जाएगी, इसलिए आराध्य देव की तरह उसका इंतजार और पूजा करती रही थी अगहन का। ठीक है, और ज्योतिषी ने बताया था इसलिए उसको और विश्वास भी था, और एक ठीक भी हुई थी कुसुम, इसलिए उसको और यकीन था। तो अगला है हम लोगों का, और अगला भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि मंगू की बड़ी बहन, जी हाँ, मंगू की जो बड़ी बहन थी, हम बताएं मंगू के 2 बहन थी और 2 भाई, तो मंगू की बड़ी बहन जो थी, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो वो कमू है। ठीक है, कमू। अगला है कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई। जी हाँ, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई और फिर ठीक भी हुई। ठीक है,
और उसका नाम क्या था, तो वो है कुसुम। और यही लड़की जब ठीक हुई तब उसको अस्पताल पर विश्वास होने लगा और तब उसको अपने बेटी यानी कि मंगू को भी अस्पताल भेजनी चाहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्त। ओके।